सवाल पूछना हमारा हक है। इस देश में सवाल पूछने वाली जनता तैयार होनी चाहिए। जितना हम सवाल पूछेंगे उतना हम हमारे हक के प्रति और ज्यादा अवेयर रहेंगे, इसलिए हम तो पूछेंगे भाई। महाप्रबोधन यात्रा थाने में आज दिखा पूरा जोश। कौन है असली शिवसेना, हम तो पूछेंगे। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। आज थाने की तीसरी महासभा प्रबोधन यात्रा आज मीरा भाईंदर में थी, जहां आप देखेंगे कि इतने सारे शिव सैनिक यहाँ जुटे हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि कौन है असली शिव सैनिक। ये शिवसेना जिन्हें बाला साहेब ठाकरे को संबोधित करते हुए आगे काम कर रहे हैं, वो या वो जो सीएम एकनाथ शिंदे को कर रहे हैं। क्या रहा पूरा मामला और किस तरीके का रहा महाप्रबोधन यात्रा, आइए दिखाते हैं हम तो पूछेंगे के साथ। आज ये महायात्रा जो मेरे ख्याल से मीरा भाईंदर में एक ऐतिहासिक यात्रा हो गई और सब शिवसेना के हमारे पदाधिकारी सभी ने मेहनत किया, सब महिला आघाड़ी पुरुष आघाड़ी, और उसमें शिवसेना में बहुत जन अभी आने लगे, प्रवेश करने लगे। और मैं सभी को यात्रा में जितने जितने हमारे सैनिक और पदाधिकारी ने मेहनत किया, सभी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छी यात्रा हुई और महिलाओं को बहुत सपोर्ट किया है ताई ने, क्या कहेंगे? उसके बारे में ये कहना चाहूंगी कि एक ऐतिहासिक क्षण म्हणजे आज एक ऐतिहासिक क्षण साजरा झाला। मीरा भाईंदर मध्ये एक इतिहासात लिहिलं जाईल की इतक्या मोठ्या प्रचंड संख्येने महिलांनी खास करून उपस्थिती दिली आणि त्याबद्दल मी त्या सगळ्या महिलांचं मनपूर्वक आभार मानते। ताई, नीतीश राणे ने ऐसा कहा कि जो मशाल जो चिन्ह मिला है वो आइसक्रीम है, इस तरह का उन्होंने टीका टिप्पणी की, क्या कहेंगे उस पर? जाने दीजिए, छोटे छोटे बच्चों की बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया भाई ये बताइए, आपने हिंदुत्व की व्याख्या बताई, एक एसी में अंदर और एक रास्ते पे बाहर, और प्रताप सरनाईक उनके लिए इस्तीफा दे। नहीं, अभी क्या है ना, वो हिंदुत्व के लिए गए हैं ना। अगर बीजेपी हिंदुत्व की रखवाली करने वाली पार्टी है तो नरेंद्र भाई के लिए इतना सैक्रिफाइस तो प्रताप भाई कर ही सकते हैं ना, और उन्होंने करना चाहिए। क्या जरूरी है? आपको विधायक की सीट जरूरी है कि हिंदुत्व जरूरी है? तो हिंदुत्व जरूरी है तो विधायक की सीट की सैक्रिफाइस करें, इतनी सीधी सी बात है वो। उन्होंने तो चैलेंज किया है कि अगर आप शिवसेना के उस पर नहीं है तो आ जाएं और हम दोनों अपक्ष लड़ते हैं एक 145 से, उस पर क्या कहेंगी? इस पर यही कहेंगे कि ये लोग अपना असली रंग दिखा रहे हैं। बहुत जल्द इनका जो हिंदुत्व का बुखार जो लोगों को देखा रहे थे वो उतर चुका है और ये अपनी असलियत पर आए हैं। चुनाव आयोग ने आपको रेटिंग आ रहा है आपके भाषण को लेकर, क्या कहेंगे? गुना दाखिल हो रहे हैं, अपराध दर्ज हो रहे हैं। नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखिए 153 सेक्शन जो है ये सेक्शन प्रोवोकेटिव लैंग्वेज के लिए है। जब किसी का कोई भाषण होता है और अगर उसके पश्चात कोई दंगा फसाद होता है तो 153 के तहत एफआईआर की जा सकती है। किंतु अगर 9 तारीख को यह भाषण हुआ है और अगर 12 तारीख को एफआईआर हो रही है, जबकि सभी तरफ बहुत अच्छे शांति से और अमन से सब लोग हैं, इसका अर्थ यह है कि यह सत्ता का दुरुपयोग है। किंतु यह सत्ता का दुरुपयोग अगर हमारी आवाज दबाने के लिए है तो वो शायद इस गलतफहमी में है कि इस तरह के कानूनन कार्रवाई से हम रुक सकते हैं, तो ऐसे नहीं होगा। ये कारवा आगे बढ़ता जाएगा ना। आप कितने भी हम पर एफआईआर दर्ज करो, आप हमें धमकियां दो या कितने भी आप प्रेशर टैक्टिक्स कर लो, हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं। चुनाव आयोग ने चिन्ह और नाम पहले ही इन्हें बता दिया था, इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, इस तरह का आरोप नहीं, यही सच्चाई है। पहले ईडी और सीबीआई इनके लिए काम करती थी, अब इलेक्शन कमीशन भी कर रहा है। ये तो मानो जैसे अलादीन के दिए की माफी की ये लोग इनके सामने खड़े हुए हैं कि बस शिंदे साहब आप एक दिया घस दीजिए। जैसे ये दिया घिसते हैं ना तो ईडी सीबीआई इलेक्शन कमीशन बोल मेरे आका क्या हुक्म है, ऐसे कहकर इनके सामने खड़े रह जाते हैं। इसमें क्या आप जो है उद्धव सेना अगर शिंदे सेना के ऊपर आरोप लगाती है तो बचाव के लिए देवेंद्र फडणवीस भी आ जाते हैं और आपके अधिकतर भाषणों में मोदी सरकार भी टारगेट है। नहीं, ऐसे नहीं करते। दोनों का बहुत ही अटूट बंधन है। वह अटूट बंधन चाहे इसके पहले उन्होंने इस्तीफा दिया हो, चाहे एक दूसरे पर कितना ही कीचड़ उछाला हो, लेकिन अगर
चोट एक को आए तो दर्द दूसरे को होता ही है ना। तो अगर एकनाथ भाई जी की मुश्किलों में अगर देवेंद्र जी साथ दे रहे तो अच्छी बात है। कल को ऐसे हो सकता है कि देवेंद्र जी की सत्ता के लिए एकनाथ भाई अपनी पूरी राजनीतिक पूरी जो जीवनी है वो छोड़ देंगे और वो शायद अपने वो क्या गाँव उनका तापोला में जाके शायद वो खेती करेंगे। अच्छी बात है। संजय राउत मैसेज देना चाहेंगे शिवसैनिकों को, जो निष्ठावान शिवसैनिक है? हम निष्ठावान शिव सैनिकों को आदेश और जो भी सूचनाएं हैं वो ऑलरेडी हमारे पार्टी के सरगना हमारे प्रमुख आदरणीय उद्धव साहब ने दी है। हम सिर्फ उस आदेश का पालन कर रहे हैं और उस आदेश का पालन करते समय हमारे तमाम शिव सैनिकों में जो ऊर्जा आप देख रहे हो वो ऊर्जा देखकर आप यह समझ सकते हैं कि चाहे उन्होंने हमारा चुनाव चिन्ह फ्रीज किया हो, चाहे हमारी पार्टी का नाम फ्रीज करने की कोशिश की हो, लेकिन वो हमारा जोश फ्रीज नहीं कर पाएंगे। वो हमारा जो लड़ने का स्पिरिट है वो स्पिरिट नहीं रोक पाएंगे। हम और ज्यादा स्पिरिटेड होकर लड़ते जाएंगे। सफलतापूर्वक होने का कारण ही है कि शिवसैनिक जो है वो कहीं पर टूटा नहीं है। जो बाहर से आए थे वही गए हैं और जो शिवसैनिक यहाँ पर थे, जो सालों से बाला साहेब ठाकरे के जो शिवसैनिक है, उद्धव साहब के जो शिवसैनिक है वो यहाँ पर ही है। और बात करेंगे हम युवा सैनिक की, हम युवा सेना में है तो आदित्य जी ठाकरे, वरुण जी सरदेसाई, इनका बहुत अच्छा काम है। शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, ये इस 3 चीज़ों पे हम युवा सेना के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। मीरा भाईंदर में प्रबोधन यात्रा के माध्यम से हमें और ऊर्जा मिली है और ये ऊर्जा हम महापालिका में दिखाएंगे। जो अपने मीरा भाईंदर में स्कूल्स है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही है। बच्चे लोगों को शिक्षण बराबर नहीं मिल रहा है, उनको बुक्स और मतलब जो सब देना चाहिए चीज़ें वो नहीं मिल रही टाइम से। उसके ऊपर मीरा भाईंदर की युवा सेना हम बहुत जल्दी आवाज़ उठाएंगे। आंदोलन का इशारा भी दिया था, जल्दी उन्होंने पूरा किया हुआ है। लेकिन इसके बाद आने वाले समय में कुछ ऐसा युवा सेना मतलब जो यूथ है उनके लिए कुछ भी गलत होगा, उसके लिए मीरा भाईंदर का यूथ खड़ा रहेगा। आज 2 शिवसेना के शाखा खुले हैं और कितने खुलने की आशंका लगा रही है मीरा भाईंदर? अभी शुरुआत हो गई है, अभी कहाँ पर रुकेगा वो नहीं बोल सकते। अभी तो शुरुआत है। 2 शाखा आज के एक ही दिन में 2 शाखा खुले हैं, जल्दी ही और लाइन लग जाएगा। जनता के साथ हम तो पूछेंगे कि आखिर कौन सी है असली शिवसेना। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का भीड़ और जोश उमड़ा था आज के महाप्रबोधन यात्रा में। आने वाला इलेक्शन क्या दर्शाएगा और क्या रूप रंग लेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक जनता के साथ हम तो पूछेंगे। मैं दीपाली मिश्रा, वीडियो जर्नलिस्ट अविराज के साथ।